Hello, good evening to all. So today we will discuss about one word substitution. So basically try to understand what is the exactly meaning substitution. Get it? So it means another word or another option to something. Get it? So here we are going to describe one word substitution. We talk about vocabulary. So here the meaning is another meaning or the वन वर्ड फॉर बंच ऑफ वर्ड्स. गेट इट? हिंदी मीनिंग वाक्यांश के लिए एक शब्द. गेट दिस? सो फॉर एग्जाम्पल, द वन हु टीचेस द स्टूडेंट्स, द वन हु मेड आवर शूज. सो वॉट आई मीन बेसिकली, आई मीन टू से जो हमें पढ़ाए दैट इज़ कॉल्ड टीचर. सो जो हमें पढ़ाए, द वन हु टीचेस अस और द स्टूडेंट्स. तो जो बच्चों को पढ़ाए या हमको पढ़ाए वो एक टीचर होता है. तो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक वर्ड है टीचर. जो हमारे चप्पल जूते ठीक करे उसे कहते हैं हम कॉबलर, यानी कि मोची. गेट इट? सो इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए जाते हैं. सो दीज आर बेसिक्स और सिंपल. The one who teaches students, the one who mend our shoes, the one who cook food, the one who grows harvest. Get it? But here we are going to describe ourselves in front of English journey. So that was the basic or the simple criteria for those who are in 5th class, 8th class, 9th class or maybe 10th or 12th. But here we are going to try to speak English. So here we need to advance or the toughest word, or you can say vocabulary for us. So here I am just write down some specific or advanced level vocabularies. So come to the board and have a look. See why we learn or why we study about one word substitution, because it is very necessary for those who are going to start their English journey. So the very first one will be a person who can use both hands equally well. So here we can write can, maybe it's optional, or you can write who use both hands. So what I mean, वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को किसी भी काम के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर ले, यानी वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लेता है. तो इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड बना है एम्बीडेक्स्ट्रस. इसकी स्पेलिंग होगी AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस. तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो पर्सन है जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, यानी राइट एंड लेफ्ट बोथ ही कैन यूज़ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. मे बी वो राइटिंग में करे या हाउस होल्ड वर्क में करे या किसी भी काम में करे, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस. सो द नेक्स्ट वन विल बी, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन, अ पर्सन हु लव्स बुक्स अ लॉट, यानी वो व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता हो, यानी पुस्तक प्रेमी जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में. तो वो होता है बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल. गेट इट? तो ये पुस्तक प्रेमी होता है जो किताबों से प्यार करता है. और नेक्स्ट वन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप देख सकते हैं कि जो द वन हु लुक्स द पॉजिटिव साइड्स ऑफ हिज लाइफ, यानी अपनी लाइफ को जो बहुत पॉजिटिव साइड में रखे है, यानी बहुत सकारात्मक सोचता है, उसे हिंदी में हम कहें तो आशावादी होता है. और इंग्लिश इसकी होती है ऑप्टिमिस्ट. ठीक है? और ऑप्टिमिस्ट से ऑप्टिमिस्टिक वर्ड भी बन जाता है. और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी किसी की क्वालिटी बता रहा है. और इसी का एक जस्ट ऑपोजिट होता है, आप कह सकते हैं द वन हु लुक्स द नेगेटिव साइड ऑफ हिज लाइफ. और इसको ऐसे भी कह सकते हैं द वन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, यानी बुरे से बुरे का जो एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा हो जाएगा. मीन टू से कि समबडी इज़ गेटिंग नेगेटिव हियर, तो वो नेगेटिव हो रहा है, तो ये है पेसिमिस्ट,
यानी निराशावादी, यानी हमेशा निराश रहता है। और पेसिमिस्ट से पेसिमिस्टिक वर्ड भी बनता है। और अब एक नेक्स्ट है जो बहुत यूजेबल है और एग्ज़ाम के पैटर्न से, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी वो बच्चा जिसके पेरेंट्स मर गए हों या ना हो, ख़त्म हो गए हों, तो वो बच्चा हिंदी में तो अनाथ कहलाएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में हम ऑर्फिन कहते हैं, ORPHAN। और ऑर्फिन से ही एक वर्ड बनता है ऑर्फनेज, यानी कि अनाथ लोगों को रखने की जगह, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्फनेज, अनाथ आलय। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर